जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप वैष्णो देवी जाने का प्लान कर रहे हैं वो भी नवरात्रि के टाइम में, सो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसा आपको मौसम मिलने वाला है, कितनी आपको भीड़ मिलने वाली है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। सो सुबह सुबह हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर अपना RFID कार्ड बनवाने के लिए, जिसके लिए आपको डॉक्यूमेंट में ज़रूरत रहती है आपके आधार कार्ड की या फिर कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ की। तो करंट की सिचुएशन ये है कि अगर आप इस समय में प्लान कर रहे हैं नवरात्रि के टाइम में जाने का, तो यहाँ पर भीड़ जो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। माता रानी के दरबार में आपको दर्शन के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम लग सकता है। अभी नवरात्रि से पहले ही 2.5 से 3 घंटे का टाइम आराम से लग रहा है। तो नवरात्रि में और ज़्यादा ये टाइम बढ़ने वाला है क्योंकि भीड़ जो है वो लगातार भक्तों की बढ़ती जा रही है। सालों से होता आ रहा है ये गुलशन कुमार जी का फेमस भंडारा। सो यहाँ पर चलता रहता है हर समय ये भंडारा, जहाँ पर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आप बैठकर ना खाएं तो कम से कम वहाँ से आप हलवे का प्रसाद लेकर ज़रूर ग्रहण कर सकते हैं। सो सामान आपको अपने साथ कैरी करना पड़ेगा और वहीं जब आप अंदर बैठते हैं तो सामान आपको बाहर रखना पड़ता है। और हम अब पहुँच चुके हैं चरण पादुका। सो सबसे पहले हम यहाँ पर दर्शन करेंगे माता रानी के चरण पादुकाओं के और उसके बाद हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। वैसे तो किसी भी यात्रा को करने के लिए पैदल चलने से बेहतर कोई यात्रा नहीं होती है अगर हम किसी भी धार्मिक स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन आप सक्षम नहीं हैं तो आप डेफिनेटली घोड़े, पिट्ठू या पालकी का इस्तेमाल कर सकते हैं और चार्जेस आप देख सकते हैं। इस तरह के चार्जेस आपको पे करने होंगे। हमने बच्चों के लिए यहाँ पर प्रैम ले लिया है जिसके चार्जेस हमने अर्धकुंवारी के लिए पे किए हैं 600 रुपीज़। सो अगर आप खुद से बच्चे को लेकर ऊपर जाना चाहते हैं प्रैम में तो 2000 रुपये आपको डिपॉजिट देना होगा शॉप वाले को और 200 रुपये उसका चार्ज रहेगा। सो जब आप प्रैम वापस कर देंगे आकर तो आपको वो 2000 रुपये वापस मिल जाएंगे। सो अभी हम आगे चलते हैं जयकारे लगाते हुए और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे भी देखते हुए हम चल रहे हैं। सो खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए और खूबसूरत भजन के साथ हम ऊपर तक पहुँचेंगे बहुत ही जल्द। वैसे तो कटरा तक पहुंचने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ट्रेन के ऑप्शन हैं, बस के ऑप्शन हैं और आप अपनी कार से भी जा सकते हैं। बट ये स्पेशल उनके लिए है जिन्होंने ट्रेन से ट्रैवल करना है और वो ऑलरेडी बुकिंग कर चुके हैं। बट क्योंकि अभी हाल फिलहाल में काफ़ी सारी ट्रेन्स जो हैं वो रद्द हुई थी और कुछ ऐसी ट्रेन्स हैं जो आधे रास्ते तक ही जा रही थी। सो जो भी आपने ट्रेन की बुकिंग की हो सो प्लीज़ कंफर्म कर लें निकलने से पहले कि आपकी ट्रेन कैंसिल तो नहीं हुई है या फिर वो आधे रास्ते तक तो नहीं जा रही है। उसके बाद ही जो अपनी यात्रा है वो शुरू करें। बात करते हैं यहाँ के वेदर की। सो मॉर्निंग में जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो उस समय में यहाँ बारिश हो रही थी, लेकिन जब हमने अपनी यात्रा शुरू करी तो उसके बाद से बारिश नहीं हुई है और अभी अच्छी धूप निकली हुई है। तो कहीं कहीं पर सूरज नहीं होता है तो थोड़ा ठंडा हो जाता है। सो अगर आप दिन में या रात में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर कैरी करना है अपने साथ में कोई गर्म कपड़े, जिससे कि अगर आप रात में ऊपर हैं तो वहाँ डेफिनेटली आपको ठंड मिलेगी ही मिलेगी, तो आप अपने आप को कवर कर सकें और आप अपने आप को ठंड से बचा सकें। ट्राई कीजिएगा अगर आप अपने साथ में रेनकोट भी रख सकते हैं क्योंकि कभी भी बारिश भी हो सकती है। जय माता दी, 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 जय माता दी। पता नहीं कैसे माता रानी के दरबार में पहुंच के अपने आप ही एक मोटिवेशन आ जाती है और मैंने वहां पर ऐसे लोगों को भी देखा था जिनके हाथ पैर पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं हैं और वो लोग भी पैदल यात्रा कर रहे थे और उन्हें देख के तो मुझे और ज़्यादा एनर्जी आ गई कि मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ। जब ये लोग भी कर सकते हैं तो हम भी बिल्कुल कर सकते हैं। सो माता रानी का ही ये आशीर्वाद है कि वो हमें यहाँ पर बुलाती हैं और उनके दर्शन करने का हमें मौका मिलता है। सो रात का नज़ारा कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिला था और नवरात्रि में आपको बहुत ही कलरफुल ये नज़ारा देखने को मिलने वाला है। सो आप बहुत लकी होने वाले हैं अगर आप नवरात्रि में यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। सो अभी हम एक फ़ोटो के ज़रिए कर लेते हैं माता रानी के दर्शन। मैया के दर्शन तो हम करके आ गए हैं और हम ना लगभग 8 बजे के करीब पूरा चढ़ाई करके आ गए थे और हम लाइन में लग गए। उसके बाद तो 2 लाइनें हमने लगाई थी, एक हमने लॉकर के लिए लाइन लगाई थी तो उसमें जाके शर्मा जी लग गए और दूसरी लाइन में मैं थी जो कि मंदिर में एंट्री के लिए थी।
तो वहाँ पे मैं लगी थी, तो इससे थोड़ा सा हमारा टाइम बच गया। दर्शन करने में हमें लगे पूरे 2.5 घंटा। उसके बाद हमने खाना खाया है और अब खाना खाने के बाद हम चढ़ाई शुरू कर चुके हैं भैरव बाबा के लिए। और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम सीधा नीचे ही जाएंगे और होटल में ही जाके रेस्ट करेंगे। हम यहाँ पर बीच में नहीं रुक रहे हैं। बच्चों के लिए हमने जो प्रैम चल रहे हैं वो हमने किया है पूरा नीचे कटरा तक, तो वो वहाँ पे छोड़ देंगे। और उसके आई गेस जो यहाँ पे गवर्नमेंट की पर्ची कटती है वो 800 समथिंग की कटती है, तो वो हमने ली है। और अभी हम ऊपर चलते हैं और ऊपर करते हैं भैरव बाबा के दर्शन। ऑलमोस्ट भैरव बाबा पे हम पहुंच गए हैं, थोड़ा सा और रह गया, ठंड हो चुकी है। आप देख रहे हो कि हर उम्र का इंसान, हर उम्र का भक्त माता का यहाँ दिख रहा है और सभी आराम आराम से चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, बहुत मन से कर रहे हैं। भवन से भैरव बाबा के लिए केबल वैन भी चलती है, तो जो उसकी टाइमिंग है ना वो सुबह 7 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक है। और अगर आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, तो आप उससे आ सकते हैं। बट हम तो नाइट में ट्रैक कर रहे हैं, तो इसलिए हम उससे नहीं आए हैं। अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, और अब आगे आपको दिखाऊंगी जब हम दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। वैष्णो देवी की यात्रा भैरव बाबा के दर्शन के बिना अधूरी होती है, तो अभी आप उनके भी दर्शन कर लीजिए। दर्शन बढ़िया कर लिए हमने। मंदिर में माता रानी के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए, तसल्ली से हुए, और भैरव बाबा मंदिर में भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। हम जा रहे हैं अब नीचे की तरफ। 3 घंटे हम अनुमान लगा रहे हैं कि 3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। बाकी देखते हैं कि कितने टाइम में हम पहुंचते हैं, क्योंकि हम थके हुए हैं, तो हो सकता है हम ज़्यादा रेस्ट कर करके चलें। और आप जब भैरव बाबा आते हैं तो बाहर आपको भभूत मिलेगी, वो लेना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो वो आपको ज़रूर लेना है, और अपने लिए भी ले सकते हैं। अब चलते चलते देखेंगे रास्ते में हम कितनी जगह रुकते हैं, तो बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। आप देख रहे हो ऊपर से क्या खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। लाइट्स जो दिख रही है ना छोटी छोटी, कहीं कहीं दूर दूर, बहुत प्यारी लग रही हैं। और थोड़ा सा छोटा सा भवन भी दिख रहा है। हमने यहाँ पे ले लिया अपना पहला स्टॉप। 1 घंटा हम लगभग आ गए हैं चल के। और यहाँ पे ना वॉशरूम भी है, मैं दिखा देती हूँ आपको, और चाय शॉप भी है, तो वो भी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा नाश्ता पानी। तो ये कैट जा रही है, कैट आई है वॉशरूम से फ्रेश होके। और यहाँ पर है ये चाय का शॉप, और तो आप यहाँ पे स्नैक्स ले सकते हैं। और अब वो फ्रेश होके कैट चली गई है नाश्ता करने के लिए। और यहाँ पर ये घोड़े जा रहे हैं, इनमें सामान जा रहा है, तो यहाँ पर हाँ घोड़े गधे दोनों जा रहे हैं, तो इनमें सामान भी जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर जो सामान है ना वो महंगा मिलता है, क्योंकि लेबर ऊपर तक सामान लाने में बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और हम ऑलमोस्ट अर्धकुंवारी तक पहुँचने वाले हैं। आई गेस 1/2 किलोमीटर रहता है अर्धकुंवारी, तो हम अराउंड 1.5 आवर में अर्धकुंवारी तक आ चुके हैं। और अब देखते हैं कि आगे अभी और कितना टाइम लगने वाला है। आगे शर्मा जी जा रहे हैं और ये प्रेम वाले भैया हैं। सो इसी में दोनों बच्चे सोए हुए हैं आराम से, और भैया ने बहुत अच्छे से अपने शॉल से बच्चों को कवर कर दिया है, बहुत अच्छे से। ये देखो बंदर, पूरे सारे बंदर अपनी फैमिली के साथ सो रहे हैं। बंदर ऐसे सो रहे थे ना, मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे ये। सो अभी हम फाइनली अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर है मैकडी, सो वहाँ से हमने ले लिया है बर्गर। और हम लास्ट स्टेयर्स पे आ चुके हैं, जो कि 500 समथिंग की होती हैं, सबसे लंबी स्टेयर्स जो हैं यहाँ पर, तो उससे हम उतर रहे हैं। इसलिए हम बीच में गए हैं बैठ, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, पैर थक गए हैं बहुत ज़्यादा। और आधे घंटे में हम नीचे पहुँच जाएंगे। मज़ा तो बहुत आया, लेकिन मज़ा ख़राब हो गया थोड़ा सा बच्चों की तबीयत की वजह से। और अब हम पहुंच चुके हैं 0 मीटर। तो बैक साइड आप देख सकते हैं, एग्जिट हम कर चुके हैं।
तो अगर आपने इस नवरात्रि में दर्शन करने का प्लान किया है तो आप तैयार रहिएगा। आपको 4 से 5 घंटे या उससे भी ज़्यादा लाइन में लगना पड़ सकता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और वेदर का कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हर तरह के वेदर के लिए, ठंड के लिए, गर्मी के लिए, बारिश के लिए आप तैयार रहिएगा। सो आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, और मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।